आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है पहले वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोला कि वेरीफाइड एट पॉइंट्स पी क्यू आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। हमको वेरीफाई करना है कि हमारे पास 3 पॉइंट दिया है। वो 3 पॉइंट क्या है? वो 3 पॉइंट है आपके पास P है, Q है और R है। ये 3 पॉइंट को वेरीफाई करना है क्या ये 3 पॉइंट जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है क्या है या नहीं, ये हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे? तो यहां पर बात हो रही है राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है तो वहां पर एक प्रॉपर्टीज आ जाती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। पर पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस तो पता होना चाहिए, पी आर का डिस्टेंस, क्यू आर का डिस्टेंस, पी क्यू का डिस्टेंस, ये पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले मैं निकालूंगा पी क्यू का डिस्टेंस। मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं सबसे पहले p और q के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा। p है मेरे पास, उसका कोऑर्डिनेट है -2 और q है मेरे पास, उसका कोऑर्डिनेट है 2,2। ये आपके p और q कोऑर्डिनेट्स आ गए। पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x1 और y1 होता है, दूसरा वाला होता है x2 और y2 होता है। ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 आपके फॉर्मूले में पुट कर दो, p q का डिस्टेंस निकल जाएगा। पी क्यू का डिस्टेंस निकल जाएगा। ये रूट आ गया, स्क्वायर रूट। ठीक है, x2 माइनस x1, x2 क्या है आपके पास है 2, x2 है 2, उसके बाद माइनस, उसके बाद x1 है -2, तो यहाँ -2 लगा दो, उसका स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है 2, उसके बाद माइनस y1 आपके पास 2, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? देखो 2 माइनस माइनस होता है प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। तो ये टर्म तो आपका चला जा रहा है। 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे आपको 0 का स्क्वायर नहीं लिखना है क्योंकि 0 टर्म यहाँ पर चला जाएगा। आपके पास सिर्फ ये 2 प्लस 2 का आंसर 4 आया, 4 का स्क्वायर। अब देखो ये रूट और स्क्वायर कट कर दो, आपका आंसर आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म है। अगर यहाँ पे भी नंबर होता और यहाँ पे भी नंबर होता तब मैं रूट और स्क्वायर को कट नहीं करता, तब मैं दोनों का स्क्वायर निकालता, उनको प्लस करता, फिर रूट लगाता। ठीक है, क्योंकि वहां से एक से ज्यादा टर्म्स है, यहाँ सिंगल टर्म है तो रूट और स्क्वायर कट कर दो। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या आ रहा है? पी क्यू का डिस्टेंस आ रहा है 4। अगर मैं इसको रूट में निकालूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। तो आप 4 लिख सकते हो या तो रूट 16 लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? पी क्यू हो गया, अब निकालेंगे क्यू आर। मैं पी क्यू यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आ रहा है 4, मतलब रूट 16। अब डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालना है तो क्यू का वैल्यू लिख दो। क्यू का कोऑर्डिनेट है 2,2 और आर का कोऑर्डिनेट है आपके पास 2,7। ठीक है, क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 और आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2 इस डिस्टेंस के लिए। यहाँ पर डिस्टेंस निकालूंगा क्यू और आर के बीच में, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1। फॉर्मूला क्या है मेरा? x2 माइनस x1। x2 है मेरे पास 2, उसके बाद माइनस, उसके बाद x1 है वो भी 2 है, स्क्वायर प्लस y2 है मेरे पास 7 माइनस y1 है मेरा 2। ठीक है, 2 माइनस 2 कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 कितना हो जा रहा है? 5 का स्क्वायर। अब एक टर्म आपका 0 हो गया तो उसको हटा दो, रूट में आपका सिर्फ रहेगा 5 का स्क्वायर। क्या रहेगा? 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो कह रहे रूट में कितना आ रहा है? 25। रूट में क्या आ रहा है? 25, और रूट के बाहर क्या आएगा? 25 का रूट होता है 5, 25 का रूट होता है 5। तो या आप 5 लिखो या रूट 25 लिखो, दोनों एक ही बात हो रही है। तो क्यू आर का डिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल गया 5, और रूट में अगर लिखोगे तो 25। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर यहाँ पर निकल गया। अब मैं निकालूंगा पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया। अब पी और आर, पहला और आखिरी वाले का डिस्टेंस निकालूंगा। पी और आर, पी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है, आर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखूंगा। आर का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 2 और 7। ठीक है, पहले P लिखा है तो x1 y1, R का आएगा x2 और y2। ठीक है, इतना तो सबको समझ में होगा। आगे आऊँगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं अब निकालूंगा डिस्टेंस ऑफ पी आर का डिस्टेंस। अब रूट के अंदर, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। पहला x2 है, x2 मेरा 2 है, उसके बाद माइनस, फिर मेरा x1 है, x1 मेरे पास -2 है, यहाँ लिख दूंगा -2 इसका स्क्वायर, प्लस y2 मेरे पास 7 है, y1 मेरे पास 2 है, तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सिंपल सा कंसेप्ट है। 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 2 प्लस 2 क्या हो जा रहा? 4 हो जाएगा। 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। अब देखो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये भी रूट में। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर होता है 25 रूट के अंदर। 16 को 25 से प्लस करो तो आपको मिल जाएगा 41 रूट के अंदर, और रूट के अंदर से 41 बाहर नहीं निकलता है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो आप उसको कहीं से बाहर निकाल सकते हो। तो पी आर का आपको डिस्टेंस निकल गया है। आप
सो डिस्टेंस ऑफ पी आर निकल गया √41। तो आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू है, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर है और डिस्टेंस ऑफ पी आर है। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना है आपके पास 5 है, या तो रूट में लिख सकते हो 25। डिस्टेंस ऑफ पी आर अभी निकाला हमने, वो निकला है 41, वो भी रूट में। अब बात यहाँ पर आएंगी कि आपने जब एक बार डिस्टेंस निकाल दिया था विदाउट रूट, तो रूट लिखने की क्या ज़रूरत थी? वो इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि हम लोग को यहाँ पर मैंने अभी बताया कि प्रॉपर्टीज़ दिखाना है। किसकी? इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाना है। क्या बोला है यहाँ पर? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज दिखाना है। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज कैसे आएगा? पी क्यू आर अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से राइट एंगल ट्राइंगल को प्रूव करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर। अब मेरे पास हाइपोटेनियस क्या आएगा? हाइपोटेनियस वो होगा जो इन तीनों में सबसे बड़ा होगा। तो अगर हम लोग ऐसे देखते थे 4, 5 और √41, तो हमको पता नहीं चलता था कौन सा बड़ा है, इसीलिए मैंने तीनों को रूट में रख दिया। तो आपको समझ में आ रहा है कि 41 रूट वाला बड़ा है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ पी आर बड़ा है। तो जो हाइपोटेनियस होता है वो बड़ा होता है, उसको एक तरफ रख के स्क्वायर करना पड़ता है, प्लस बोलो इक्वल टू, बाकी जो दोनों बचा है उसको दूसरी तरफ रखते हैं। तो पी क्यू और क्यू आर को दूसरी तरफ रखेंगे और उन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर करके सम कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब डिस्टेंस ऑफ पी आर का डिस्टेंस कितना है? √41, लेकिन वहाँ पे स्क्वायर लगाना है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का डिस्टेंस कितना है? √16, उसके ऊपर स्क्वायर, √16 उसके ऊपर स्क्वायर, या आप 4 लगा के स्क्वायर भी कर सकते हो। प्लस क्यू आर का डिस्टेंस क्या है? √25, उसके ऊपर स्क्वायर, आप 5 लगा के स्क्वायर भी कर सकते हो, सेम चीज़ होगा। यहाँ रूट और स्क्वायर कट, रूट और स्क्वायर कट, रूट और स्क्वायर कट, तो यहाँ बचेगा 41 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 16 + 25। अब मुझे बताओ 16 + 25 कितना होगा? वो भी आपका होगा 41। इसका मतलब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ पी आर स्क्वायर बराबर है किसके? डिस्टेंस ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो रहा है, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल क्या है? ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप आखिरी में लिख देना कि पॉइंट पी क्यू आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था।